प्रिय राहुल गांधी, पेंशन पर आपकी सोच तबाही वाली है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है। प्रिय राहुल गांधी, आप पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा उस पार्टी में नई जान डाल सकती है जो कभी बहुत अच्छी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन इस पदयात्रा के साथ कुछ अच्छी नीतियों पर भी जोर होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि ज्यादा चीजें मुफ्त में देने से आप दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। आप गलत सोच रहे हैं। ये नुस्खा इससे पहले भी बार बार नाकाम हो चुका है। अगर आप दोबारा सत्ता में आते हैं तो उसकी दूसरी वजहें होंगी और तब मुफ्त में चीजें देने के वादे सरकारी खजाने के लिए समस्या बन जाएंगे। आप न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आपकी पार्टी ने ही 2013 में इसे लागू किया था। इसे खत्म करने की बात पर दोबारा विचार कीजिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें हैं। वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस फिर लागू कर दी गई है। आपने राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही करने का वादा किया है। इस कदम की कई लोगों ने आलोचना की है, यहाँ तक कि मोंटेक सिंह आलूवालिया ने भी। जब आप सत्ता में थे तो आलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना बहुत बड़ी रेवड़ी है। रेवड़ी यानी मुफ्त में दी जाने वाली चीजें। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भी पुरानी पेंशन स्कीम को सरकारी खजाने के लिए बहुत खराब बताया था। मनमोहन सिंह और अहलूवालिया कांग्रेस पार्टी और सरकारों के बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। दोनों ने पुरानी पेंशन स्कीम पर सवाल उठाए हैं और न्यू पेंशन सिस्टम की तारीफ की है। आप इन दो दिग्गजों की राय से उलट क्यों सोच रहे हैं? क्या ये सब उस डूबती हुई पार्टी की हताशा के चलते हो रहा है, जिसके पास कोई नया आइडिया नहीं है? पुरानी पेंशन स्कीम में केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। ये पेंशन उनकी आखिरी बेसिक सैलरी के 50% पर फिक्स की जाती है। इन्फ्लेशन के साथ ये पेंशन बढ़ती रहती है। ऐसी पेंशन दुनिया भर में सरकारी खजाने के लिए बोझ साबित हो चुकी है। सरकार के राजस्व का बड़ा हिस्सा इसमें जाता रहता है। लिहाजा कई देश इसे छोड़कर ऐसी पेंशन पर शिफ्ट हो चुके हैं जिसमें पेंशन तय नहीं होती, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की बात होती है। एनपीएस का मकसद भी यही है। न्यू पेंशन सिस्टम उन कर्मचारियों के लिए लागू की गई जिनकी सर्विस 2004 से शुरू हुई थी। उनके लिए अंशदान उनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 10% के बराबर रखा गया था। सरकार की ओर से भी इतना ही अंशदान आना था। बाद में अंशदान बढ़ाकर 14% कर दिया गया। इस अंशदान का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश होता है। इसका मकसद एनपीएस के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी पेंशन का इंतजाम करना और सरकारी बजट पर बोझ घटाना है। लेकिन मजदूर संघों ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि पेंशन के लिए सैलरी का 10% हिस्सा क्यों जाना चाहिए। 1990-91 में पेंशन देने में केंद्र सरकार के 2272 करोड़ रुपए गए, वहीं राज्यों के 3131 करोड़ रुपए इस मद में गए थे। साल 2020-21 तक केंद्र सरकार का पेंशन बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया। राज्यों का पेंशन बिल तो 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया। एनपीएस का मकसद सरकारी खजाने पर इस तरह के बोझ को घटाना है। टेक्निकल लिहाज से देखें तो पुरानी पेंशन स्कीम अनफंडेड थी। इसके लिए कोई फंड नहीं बनाया गया था जिससे इनकम होती और भविष्य में दी जाने वाली पेंशन का इंतजाम हो पाता। ओल्ड पेंशन स्कीम दरअसल ऐसी थी जिसमें रिटायर होने वालों की पेंशन का इंतजाम मौजूदा टैक्स पेयर करते रहते थे। ये सिस्टम तब तक तो काफी अच्छा दिखता रहा जब तक कि रिटायर होने वालों की जगह लेने के लिए बड़ी संख्या में युवा लोग आते रहे। लेकिन दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट घट रहा है। ये रेट रिप्लेसमेंट रेट के नीचे चला गया है। लिहाजा आने वाले समय में रिटायर होने वालों की जगह लेने के लिए कम लोग होंगे। ऐसी सूरत में पहले से तय पेंशन का सिस्टम युवा टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ाता जाएगा। ये भी हो सकता है कि पेंशन बिल सरकार के पूरे सैलरी बिल से ज्यादा हो जाए। ये एक फाइनेंशियल बेवकूफी तो है ही, नई पीढ़ी के साथ अन्याय भी है। पुराने पेंशन सिस्टम में एक तय पेंशन का मतलब ये है कि मौजूदा पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बड़ा बोझ डालती है। इससे कभी न कभी वित्तीय तबाही आएगी। इसके बजाय होना ये चाहिए कि हर पीढ़ी अपने बुढ़ापे के दिनों के लिए एक फंड में अंशदान करे। प्रोविडेंट फंड में ऐसा ही होता है। पुरानी पेंशन स्कीम से जो तबाही आ सकती है उससे बचने के लिए तमाम देशों ने तय पेंशन की व्यवस्था के बजाय एक फंड में एक तय पेंशन अंशदान की व्यवस्था अपनानी शुरू कर दी है। ये फंड सरकारी बॉन्ड और शेयर बाजार में निवेश किया जाता है ताकि इनकम हो सके। उस इनकम से भविष्य में दी जाने वाली पेंशन का इंतजाम होता है। एनपीएस यही करता है। राहुल, वोट पाने के लिए आप सरकारी कर्मचारियों के जुलूस में शामिल हो गए हैं। ये मौका परस्ती है। ऐसा लगता है कि सोचने समझने की शक्ति नहीं रह गई है। आपको एनपीएस की वकालत करने वाले मनमोहन सिंह की बात याद करनी चाहिए। जनवरी 2007 में उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने कहा था, राज्यों में भी आप अपनी पेंशन देनदारी की बढ़ती लागत का सामना कर रहे होंगे। इससे आपके सीमित संसाधनों पर बोझ आ रहा होगा।
अपने राज्यों की तेज तरक्की के लिए आप सभी को बड़ी रकम खर्च करनी होगी। लिहाजा हमें पेंशन देनदारियों का बेहतर मैनेजमेंट करना होगा ताकि राज्यों की माली हालत भविष्य में भी ठीक रहे। भारत में डेमोग्राफी की तस्वीर बहुत ज्यादा बदलने वाली है। हमें बूढ़ी हो रही अपनी आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने होंगे। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। राहुल, 2019 के चुनाव प्रचार में आपने वादा किया था कि अगर आपकी सरकार बनी तो आप देश के सबसे गरीब 20% परिवारों को 72,000 करोड़ रुपए की मदद देंगे। इतनी बड़ी रकम के इंतजाम में सरकारी खजाना निचुड़ गया होता, लेकिन आपकी नजर तो वोटों पर थी। अफसोस की बात है कि आपको सीटें भी नहीं मिली और आपने साख भी गंवा दी। एनपीएस खत्म करने का आपका वादा उतनी तबाही वाला तो नहीं होगा, लेकिन बात ये भी है कि ये सत्ता पाने का सही रास्ता नहीं है।